सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के मिशन उत्तराखंड की। देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन प्लांट की सौगात देने के लिए पीएम मोदी उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंचे। ऋषिकेश एम्स से पीएम मोदी ने 35 पीएसए प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया। उत्तराखंड में पीएम ने इसके बाद जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज से नवरात्र का पावन पर्व भी शुरू हो रहा है। आज प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना होती है। मां शैलपुत्री हिमालय पुत्री है और आज के दिन मेरा यहाँ होना, यहाँ आकर इस मिट्टी को प्रणाम करना, हिमालय की इस धरती को प्रणाम करना, इससे बड़ा जीवन में कौन सा धन्य भाव हो सकता है। उन्होंने कहा कि 20 साल की अखंड यात्रा आज अपने 21वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर ऐसी धरती पर आना, जिस धरती ने मुझे निरंतर अपना स्नेह अपनत्व दिया है, वहां आना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं। मोदी ने कहा कि 100 साल के इस सबसे बड़े संकट का मुकाबला हम जितनी बहादुरी से कर रहे हैं, उससे दुनिया हैरान है, दुनिया देख रही है। कोरोना से लड़ाई के लिए इतने कम समय में भारत ने जो सुविधाएं तैयार की, वो हमारे देश के सामर्थ्य को दिखाता है। इस मौके पर पीएम के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। साथियों, ये हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है कि कोरोना वैक्सीन की 93 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। बहुत जल्द हम 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाएंगे और पार कर जाएंगे। भारत ने कोविन प्लेटफॉर्म का निर्माण करके पूरी दुनिया को राह दिखाई है कि इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन किया कैसे जाता है। पहाड़ हो या रेगिस्तान, जंगल हो या समंदर, 10 लोग हो या 10 लाख, हर क्षेत्र तक आज हम पूरी सुरक्षा के साथ वैक्सीन पहुंचा रहे हैं। इसके लिए देश भर में 1,30,000 से ज्यादा टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। यहां राज्य सरकार के प्रभावी मैनेजमेंट की वजह से उत्तराखंड भी बहुत जल्द 100% पहली डोज का पड़ाव पूरा करने वाला है और इसके लिए मुख्यमंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को, यहां के हर छोटे मोटे सरकार के साथियों को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, जहां तराई जैसी समतल भूमि है, वहां शायद इन कामों में सरलता रहती है। मैं इस धरती से बहुत जुड़ा रहा हूं। यहां वैक्सीन पहुंचाना भी कितना कठिन होता है। हिमालय के पहाड़ों के उस पार पहुंच करके लोगों के पास जाना कितना कठिन होता है, ये हम भली भांति जानते हैं। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करना वाकई आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी का भारत जनता की अपेक्षाओं, जनता की आवश्यकताओं का पूर्ण समाधान करते हुए ही आगे बढ़ेगा। आज सरकार इस बात का इंतजार नहीं करती कि नागरिक उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आएगा तब कोई कदम उठाएंगे। सरकारी माइंडसेट और सिस्टम से इस भ्रांति को हम बाहर निकाल रहे हैं। अब सरकार नागरिक के पास जाती है। सैनिकों के प्रति आपका सम्मान जग जाहिर है। हमने देखा है कि एक मुख्यमंत्री के रूप में या प्रधानमंत्री के रूप में
आप हर बार अपनी दिवाली, होली और सारे त्यौहार जो सैनिकों के बीच मनाते हैं, निश्चित रूप से उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश होने के नाते हर उत्तराखंड वासी के मन में आपके लिए एक अलग प्रकार का विशेष स्नेह है। इसके साथ ही मैं हृदय से आपका आभारी हूं, आपने मुझ जैसे एक सैनिक पुत्र को उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर भी दिया है। महोदय, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज आप एक लोक सेवक और प्रशासक के रूप में अपने 20 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। पहले जहां गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात के विकास के लिए अतुलनीय कार्य किया है, वहीं आज भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी महान कार्य कर रहे हैं। पहले एक समय में देश भर में केवल एक एम्स होता था और कोई भी बीमारी होने पर लोग दिल्ली जाते थे, उनको भागना पड़ता था, अपना व्यवस्था जुटानी पड़ती थी। लेकिन आज देश के अंदर 22 एम्स संचालित हो रहे हैं। आज देश के बच्चे की जुबान पर आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत, स्किल इंडिया, फिट इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे नारे रहते हैं। ये सिर्फ नारे नहीं हैं, बल्कि आज ये देश के हर नागरिक, हर युवा के मन में बस चुके आंदोलन का रूप ले चुके हैं। पिछले 7 वर्षों में हमने देखा है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत नेतृत्व हो तो देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि, नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार, रोजगार के बेहतर अवसर, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं जैसा लक्ष्य साधना असंभव नहीं रह जाता है। कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने करोड़ों लोगों को रोजगार और 2 वक्त का भोजन सुनिश्चित किया है। जहां एक और आयुष्मान भारत योजना ने देश के हर व्यक्ति को भरोसा दिलाया है कि बीमारी के समय पर उन्हें उपचार अवश्य मिलेगा। वहीं दूसरी ओर उज्ज्वला योजना ने करोड़ों गरीब माताओं बहनों के आंसू पोंछने का काम किया है। आप ही का चमत्कारी नेतृत्व है जिसके कारण से सैकड़ों वर्षों से अपने निर्माण की बाट जो रहे श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। आपके नेतृत्व में ही कश्मीर से धारा 370 खात्मा हो सका है और कश्मीर का भारत में पूर्ण एकीकरण हो सका है। चाहे औद्योगिक विकास हो या शैक्षिक विकास हो, सामाजिक विकास हो या आध्यात्मिक विकास हो, आपकी सोच व्यापक रही है। यह नमामि गंगे स्वच्छता अभियान, नई शिक्षा नीति, इंद्रधनुष योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी अनेकों कल्याणकारी योजनाओं से परिलक्षित होता है। आपके ही नेतृत्व में सालों से लंबित मामलों में जैसे 3 तलाक, जीएसटी, वन रैंक, वन पेंशन आदि का निराकरण हो सका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में आज देश के हर वर्ग और क्षेत्र के लोगों के लिए इतने कार्य किए जा रहे हैं। यदि उन्हें एक एक करके गिनाया जाए और उनके लाभों पर बात की जाए तो समय बहुत कम पड़ जाएगा। जैसा कि हमें ज्ञात है, देवभूमि उत्तराखंड पंचबद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग की भूमि है। यह 4 धाम की भूमि है। ये वीरों की भूमि भी है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सैन्य धाम की भी संज्ञा दी है। उत्तराखंड की इस भूमि से माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष स्नेह किसी से छुपा नहीं है। यहाँ का प्रत्येक नागरिक माननीय प्रधानमंत्री से स्वयं को जुड़ा हुआ पाता है। हम सब जानते हैं आप बाबा केदारनाथ जी के अनन्य भक्त हैं। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आपके आने के ठीक पूर्व पिछले 1.5 वर्ष से बंद 4 धाम यात्रा अब अपने पूर्ण रूप में शुरू हो चुकी है।